हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्राप्त करें जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने अंक में पूछा जाता है? 5 अंक में पूछा जाता है, और जिसके लिए हमें 5 प्रश्न मिलते हैं। और प्रत्येक प्रश्न हमारे एक एक अंक के बोर्ड एग्जाम में दिखाई देते हैं, जिसके लिए हमें 5 अंक मिल जाते हैं आसानी से। तो इन 5 प्रश्नों को आप यदि तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिल जाएंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही प्रश्न आएगा ही आएगा, लेकिन ये कैसे प्राप्त करें में प्रश्न इसी प्रकार आएंगे। इसमें से कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, लेकिन मैं यह पूरा गारंटी के साथ नहीं कहूँगा कि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्योंकि कैसे प्राप्त करें में बहुत से समीकरण होते हैं, और इन समीकरणों में से कौन सा समीकरण आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा यह कहना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि इसमें से 80% प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्ष में पूछे भी जा चुके हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि बेरियम एजेमाइड से बेरियम कैसे प्राप्त करें। और दूसरा प्रश्न रहा कि कॉपर सल्फेट से कॉपर। और तीसरा प्रश्न कि अमोनिया से नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करें। अमोनिया डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करें। और अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम क्लोराइड को कैसे प्राप्त करें। ये हमारे 5 क्वेश्चन है। चलिए पांचों क्वेश्चनों को पारी पारा हल करेंगे और इनको इनके लिए एक समीकरण लिखेंगे कि कैसे प्राप्त करें। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि बेरियम एजाइड से बेरियम को कैसे प्राप्त करें। तो बेरियम एजाइड को गर्म करने पर बेरियम प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है कि बेरियम एजाइड को गर्म करते हैं जब ताप पर, तो हमारा बेरियम प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसके लिए हम समीकरण को लिखते हैं। क्या प्राप्त हो जाता है? एजाइड को गर्म करने पर बेरियम प्राप्त हो जाता है। तो बेरियम एजाइड का हमारा सूत्र होता है BaN3 का होल ट्वाइस। बी ए चलिए काला कलम का यहाँ पर यूज करता हूं मैं। तो यहाँ पर Ba और ये हमारा N3 का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है? बेरियम एजाइड। तो बेरियम एजाइड की जब हम को गर्म करेंगे, ताप पर गर्म करेंगे, तो हमारा बेरियम प्राप्त हो जाता है। बेरियम का सूत्र Ba से बेरियम। और इसके साथ साथ हमारा क्या बनेगा? बेरियम प्लस नाइट्रोजन गैस हमारा बाहर निकल जाता है। ये नाइट्रोजन। तो जब बेरियम एजाइड को किसी ताप पर गर्म करते हैं तो हमारा बेरियम प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसको आप संतुलित करना चाहेंगे तो इसे संतुलित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर Ba एक है, इधर भी Ba एक है, और यहाँ पर N3 का होल ट्वाइस है, मतलब नाइट्रोजन 6 है और इधर 2 है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन 6 हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा रहा कि कॉपर सल्फेट से कॉपर फास्फाइड को कैसे प्राप्त करें। कॉपर सल्फेट से कॉपर फास्फाइड को कैसे प्राप्त करें। तो कॉपर सल्फेट की क्रिया फास्फीन से कराने पर कॉपर फास्फाइड बनता है। कैसे बनता है? कॉपर सल्फेट की क्रिया फास्फीन से कराने पर कॉपर सल्फाइड बनता है। तो चलिए कॉपर सल्फेट का सबसे पहले सूत्र लिखते हैं और उसकी क्रिया फास्फीन गैस से कराएंगे तो हमारा कॉपर सल्फाइड बन जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका सूत्र होता है CuSO4, मतलब Cu से हमारा कॉपर और SO4 से सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। तो जब हम कॉपर सल्फेट की क्रिया फास्फीन गैस का मतलब पीएच थ्री से हमारा फास्फीन गैस होता है
पीस फास्फोरस, यस से हाइड्रोजन, फास्फिन, फास्फिन गैस। तो इससे जब हम क्रिया कराएंगे तो हमारा कॉपर सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड का सूत्र Pu3P2 होता है, Pu3P2। ये हमारा कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। और बनेगा हमारा हाइड्रो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो जब हम कॉपर सल्फेट की क्रिया फास्फिन गैस से कराते हैं तो हमारा कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। इसे भी हम संतुलित करना चाहेंगे तो कर सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पर हमारा कॉपर कॉपर 3 है, जबकि इधर कॉपर 1 है, तो इसमें 3 से गुणा कर सकते हैं। अब हमारा कॉपर 3 हो गया, कॉपर 3 हो गया। अब देखिए हमारा क्या क्या संतुलित करना है। यहाँ पर हम 3 का गुणा कर दिए तो सल्फर हमारा 3 हो गया और ऑक्सीजन 12 हो गया। इधर हम देख रहे हैं तो हमारा सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पर भी 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा सल्फर 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन 12 हो गया। अब हमारा क्या संतुलित करना है? अब हाइड्रोजन को और फास्फोरस को संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? इधर 3 दूना के 6 हो गया और इधर हमारा 3 है और फास्फोरस 2 है, मतलब यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि अमोनिया से नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो अमोनिया से नाइट्रोजन, तो रक्त तप्त CuO पर अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। मतलब कॉपर ऑक्साइड पर हम अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारा नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसके रिएक्शन को भी देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड मतलब रक्त तप्त इसका नाम होता है। तो CuO, इस पर हम क्रिया किसकी कराएंगे? अमोनिया गैस से हमें नाइट्रोजन प्राप्त करना है। तो अमोनिया का यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। तो हम जानते हैं NH3 से हमारा अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया से हम कराएंगे नाइट्रोजन गैस प्राप्त करेंगे। तो जब हम रक्त तप्त, इसका भी नाम लिख देंगे रक्त तप्त, रक्त तप्त से अमोनिया की क्रिया कराएंगे तो हमारा नाइट्रोजन गैस बनेगा। और उसके साथ साथ भी बनेगा क्रोमिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस प्लस जल हमारा बाहर निकल जाएगा। क्रोमिक ऑक्साइड का यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं। तो Cr2O3, यह हमारा क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड अब प्लस हमारा नाइट्रोजन गैस बनेगा और प्लस जल H2O। तो ये हमारा था कि जब हम रक्त तप्त की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमारा क्रोमिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस और हमारा जल बनेगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमें अमोनिया से नाइट्रोजन को प्राप्त करना है। तो जब रक्त तप्त की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमारा नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसे भी हम संतुलित कर सकते हैं। चलिए इसमें संतुलित कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हमारा क्रोमिक ऑक्साइड, यहाँ पर क्रोमिक ऑक्साइड हमारा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर Cr है और यहाँ पर हमारे किसी में Cr नहीं है, कॉपर है। तो यहाँ पर भी कॉपर ही होगा, Cu और ये हमारा नहीं होगा, सॉरी दोस्तों इसके लिए, क्योंकि जब हम कॉपर ऑक्साइड की क्रिया रक्त तप या कॉपर ऑक्साइड की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमारा कॉपर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। ये हमारा क्रोमिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, ये हमारा कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा, कॉपर। तो हमारा जब रक्त तप्त की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो कॉपर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। और इसके लिए सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्रोमिक ऑक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि Cr आ रहा है क्रोमिक ऑक्साइड में, जबकि इधर हमारा क्रोमिक Cr उपस्थित नहीं है, इसलिए क्रोमिक ऑक्साइड नहीं बनेगा।
तो चलिए इसे संतुलित भी कर लेते हैं। तो संतुलित करेंगे तो यहाँ पर देखिए N2 है, जबकि यहाँ पर हमारा N2 मतलब हमारा नाइट्रोजन 2 है, जबकि इधर 1 है। तो इधर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन भी 2 हो गया, और यहाँ पर इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन हमारा 6 हो जा रहा है और इधर हमारा 2 ही है। तो चलिए इसमें 3 से गुणा कर लिए। तो हमारा अब हाइड्रोजन भी संतुलित हो चुका है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा 3 हो गया, जबकि इधर ऑक्सीजन 1 है। तो इधर भी 3 से गुणा कर देंगे। अब हमारा कापर 3 हो गया, जबकि इधर कापर 1 है, तो इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे। अब हमारा पूर्णतः समीकरण संतुलित हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पर रहा। चौथा प्रश्न कि अमोनिया डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन। तो अमोनिया डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करें? तो अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्रोमिक ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस तथा जल प्राप्त होता है। यह हमारा चौथा प्रश्न है कि जब अमोनिया डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन गैस कैसे प्राप्त करेंगे। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो हमारा क्रोमिक ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस और प्लस हमें जल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका समीकरण को देखते हैं। अमोनिया डाइक्रोमेट, अमोनिया डाइक्रोमेट का हमारा फार्मूला होता है अमोनिया डाइक्रोमेट। इसके लिए हमारा फार्मूला बहुत बड़ा होता है, इसे याद कर लीजिएगा। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ये हमारा अमोनिया डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है। अमोनिया डाइक्रोमेट अमोनिया डाइक्रोमेट का यह फार्मूला होता है कि NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 हमारा अमोनिया डाइक्रोमेट। जब इसको गर्म करेंगे, ताप पर इसे गर्म करेंगे तो क्रोमिक ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस और जल प्राप्त होता है। तो क्रोमिक ऑक्साइड का Cr2O3, ये हमारा क्रोमिक ऑक्साइड अब प्लस हमारा नाइट्रोजन गैस और ये प्लस जल हमें प्राप्त होगा। तो जब हम अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो हमारा क्रोमिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस और हमारा जल बाहर निकलेगा। तो ये हमारा चौथा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न कि अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम क्लोराइड को कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए हमारा पांचवा प्रश्न रहा कि अमोनियम कार्बोनेट से अमोनिया क्लोराइड को कैसे प्राप्त करें। तो जब हम अमोनियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तथा प्राप्त वाष्प को ठंडा करने पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। देखिए इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब हम अमोनियम कार्बोनेट से अमोनिया प्राप्त करेंगे, तब हम अमोनियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे और उससे जो प्राप्त होगा वाष्प को ठंडा करने पर, जब देखिए यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड के चूर्ण के साथ गर्म करके तथा प्राप्त वाष्प को ठंडा करने पर अमोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। चलिए इसके समीकरण को देखते हैं। तो अमोनियम कार्बोनेट का हमारा सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस और CO3, ये हमारा अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट की क्रिया जब हम किससे करा रहे हैं, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसका भी नाम लिख लेता हूं यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड से कराने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है के चूर्ण के साथ गर्म करने पर, यहाँ पर सबसे पहले इसे गर्म करेंगे और प्राप्त वाष्प को हम ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका फार्मूला होता है NH4Cl। इससे हमारा अमोनिया
अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और प्लस हमारा CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम अमोनियम अमोनियम कार्बोनेट की क्रिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमारा अमोनियम क्लोराइड और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो ये थे हमारे 5 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासायनिक समीकरण कि इन रासायनिक समीकरण को कैसे प्राप्त करेंगे, और केवल हमें रासायनिक समीकरण ही देना होता है, कैसे प्राप्त करें। और यह क्वेश्चन 5 अंक में, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।